ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज और ऑफ कोर्स थर्सडे वाले दिन भी हम लोग, और थर्सडे के अलावा मोस्ट लाइकली एक और सेशन हमारे पास लगेगा टू कवर दिस 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या करना है, आज कवर अप करना है। देखिए, मैंने आप लोगों के सामने एक स्केच ड्रॉ करा हुआ है। ये स्केच के अंदर बच्चों आज तक 2023 से लेके 2000 हमारे पास 25 तक, अभी तक 15 मार्क्स वाले जितने क्वेश्चंस भी आए, तो मैं उन क्वेश्चंस का एक ड्राफ्ट आप लोग के सामने क्रिएट करें। सर, ड्राफ्ट का मतलब क्या है? ड्राफ्ट का मतलब कि आपके पास आपके एग्जामिनर ने क्या पूछा उन 15 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के अंदर। 2023 में हुआ, स्पेसिमेन पेपर हुआ 2024 अक्टूबर नवंबर मई जून, 2025 फेब और मार्च का जो अभी रिसेंट बड़ा एग्जाम है हुआ है अभी आपके पास। तो वो सारे पेपर्स मैंने यहाँ पे क्या करें आपके सामने कंक्लूड करें। मैं आप लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूं कि एग्जामिनर ने किस टॉपिक के बारे में हमारे पास सवाल करा है। जो 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है हमारे पास, तो एग्जामिनर ने किस टॉपिक के रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन करा है। स्टार्ट करते तो अभी तक 12 नहीं, सॉरी, अभी तक आप लोग के पास 13 पेपर हो चुके हैं। सिर्फ इसके अंदर एक पेपर मिसिंग है, दैट इज फेब मार्च 2024। इसके अलावा मैंने सारे यहाँ पे इंक्लूड कर दिए, मिल नहीं रहा था मुझे। खैर, वो भी रेलिवेंटली इसी आगे पीछे आपके पास होगा। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, एग्जामिनर ने एक स्पेसिमेन पेपर रिलीज करा बैक इन 2023, जब आपका ये एग्जाम होने वाला था। तो उससे थोड़ा अर्से पहले 2023 में उसने एक आपके पास रिलीज करा 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के एक समरी दी। तो उस समरी के अंदर बच्चों आपके पास एग्जामिनर ने 1D एरे को इन्वॉल्व करा, 2D एरे को इन्वॉल्व करा। ये कॉपी करने की आप लोगों को अभी नीड नहीं है। ये आप लोग को अभी जब हैंड आउट मिलेगा तो उसके अंदर पूरा ये शीट अवेलेबल है ऑलरेडी। ठीक है, कल अगली क्लास के अंदर क्यों हम लोग अब एक 15 मार्कर सॉल्व करने जाएंगे, तो ये वर्कशीट आप लोग को ऑलरेडी उसके अंदर मैंने डाला हुआ है। तो उसने क्या करा, आप लोग के पास 1D एरे दिया, 2D एरे दिया, फिर उसने बच्चों क्या इंक्लूड करा, टोटलिंग करवाई, एवरेज निकलवाया, हाईएस्ट निकलवाया और लोएस्ट निकलवाया। फिर आपके पास स्पेसिमेन पेपर के अंदर उसने एक स्पेसिमेन पेपर नहीं दिया, आपके एग्जामिनर ने दो स्पेसिमेन पेपर दिए थे। सेकंड स्पेसिमेन पेपर के अंदर उसने 1D 2D एरेज दिया और उसने वैलिडेशन चेक आप लोग से रिक्वेस्ट करी। मैं मेन पॉइंट बता रहा हूं अभी आप लोग के पास कि उस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई थी। और एक और चीज थी आप लोग के पास, आपके एग्जामिनर ने प्रोसीजर को क्या करा था, इंक्लूड करा था। फिर आपके पास बच्चों फेब मार्च 2023 का पेपर आता है। तो यहां पे अगेन 1D एरे, 2D एरे, यहां पे एग्जामिनर ने रिक्वेस्ट करी थी कि कांस्टेंट क्या करो, डिक्लेयर करो, और एरे को ना आपके पास इनिशियलाइज करवाया। एंड अलोंग विद दैट अगेन हाईएस्ट लोएस्ट, और आप लोग के पास क्या करवाई उसने, काउंटिंग भी करवाई 2D एरे के अंदर कि एक पर्टिकुलर वैल्यू आप लोगों को क्या करनी थी, काउंट करनी थी। आफ्टर दैट बच्चों आपके पास मई जून 2023 आ गया। वेरिएंट, दो वेरिएंट्स होते हैं आपके पास हर साल। तो 2-1 का ये आपके पास था 1D 2D एरेज। आपके पास वैलिडेशन चेक अप्लाई करवाया, एवरेज, टोटलिंग, काउंटिंग और एक नेस्टेड लूप उसने थोड़ा सा स्पेसिफिक तरीके से यूज करवाया था, जो कि हम डिस्कस करेंगे अभी अपकमिंग क्लासेस के अंदर। फिर बच्चों अगला वेरिएंट आया 2023 का, मई जून का 2D एरे आया, प्रोसीजर्स आए, वैलिडेशन। एक मेन्यू क्रिएट करवाया एग्जामिनर ने। मेन्यू मतलब इन अ सेंस उसने बोला अगर यूजर 1 एंटर करे तो ये करो, 2 एंटर करे तो ये करो, 3 एंटर करे तो ये करो, 4 एंटर करे तो ये करो। इट वाज लाइक अ केस ऑफ स्टेटमेंट अप्लाई करके आप लोगों को एक मेन्यू क्रिएट करना था। ठीक है, और अगेन वही फंक्शन और प्रोसीजर्स को उसने क्या करवाया, कॉल करवाया। फर्दर आपके पास अक्टूबर नवंबर फिर 2023 आता है, वेरिएंट 2-2, अगेन 1D 2D एरेज, वैलिडेशन चेक ऑन इनपुट्स, आपके पास रेंज चेक उसने अप्लाई करवाया। और फिर आपके पास क्या हुई, कैलकुलेशन आप लोगों ने अप्लाई करी बच्चों ऑन आपके डाटा के ऊपर ना कुछ कैलकुलेशन वगैरह अप्लाई करनी थी। लाइक आप लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना था, आई रिमेंबर शायद टेम्परेचर का फॉर्मूला अप्लाई करना था आप लोगों ने। फिर आपके पास बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़े, अक्टूबर नवंबर अगेन 2023, लेकिन डिफरेंट वेरिएंट 2-3। यहां पे अगेन 2D एरे, मिन मैक्स मतलब वो मिनिमम वैल्यू, लोएस्ट और हाईएस्ट कैलकुलेट करवाया, एवरेज यूज करवाया। लेकिन यहां पे उसने एवरेज के साथ साथ क्या यूज करवाया, एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करवाया, दैट वाज राउंड। उसने आप लोग को बाउंड करा कि जो आपका आंसर आना चाहिए वो एक डेसिमल प्लेस या आई थिंक या 2 डेसिमल प्लेस तक आपके पास आना चाहिए। तो वो जब क्वेश्चन आएगा हमारे सामने हम डिस्कस करेंगे उसको भी। फिर बच्चों हम लोग आगे मूव करके 2024 मई जून आ गया आप लोग के पास, अगेन 1D 2D एरेज, रेंज चेक, हाईएस्ट, टोटलिंग और आउटपुट करवाया उसने 2D एरे को एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर। फिर हमारे पास आता है मई जून 2024 अगेन, यहां पे भी 2D एरे, लेकिन ये वाला एक बहुत ही
वन ऑफ अ डिफरेंट काइंड। ये सिर्फ एक पेपर आप लोग के पास ऐसा था जो थोड़ा सा, जो आप लोग का 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है उसके पैटर्न से हटके था। सर पैटर्न से हटके मतलब यहां पे आप लोग को 2D एरे के अंदर उसने मूवमेंट करवाई कि लेफ्ट मूव करो, राइट मूव करो, अप मूव करो, डाउन मूव करो, और उस मूवमेंट के साथ साथ उसने बच्चों आप लोग को यहां पे मेक श्योर करना था कि व्हेनेवर यू मूव आप लोग अपने 2D एरे से बाहर ना निकल जाएं। तो ये मूवमेंट वाला क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा आप लोगों को क्लास के अंदर ही। देन बच्चों अक्टूबर नवंबर 2024 आपके पास वेरिएंट 2 1D 2D एरेज वैलिडेशन चेक, वही हाईएस्ट लोवेस्ट आप लोगों को कैलकुलेट करना था, एवरेज निकालनी थी, और अगेन राउंड ऑफ फंक्शन आपके एग्जामिनर ने अप्लाई करवाया। देन अक्टूबर नवंबर 2024 वेरिएंट 2-3 अगेन 2D एरेज वैलिडेशन चेक, यहां पे आपके एग्जामिनर ने 2D एरे को सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी अप्लाई करने के लिए आप लोग से रिक्वेस्ट कर दी। सॉर्टिंग ऑफ कोर्स आप लोग को पता है बबल सॉर्ट आप लोग को अप्लाई करना था, लेकिन उसने जब आपका मार्किंग स्कीम में क्वेश्चन में उसने कोई मेंशन नहीं करा था कि कौन सा एफिशिएंट या इनएफिशिएंट मेथड यूज करना है, लेकिन जब आप लोग का सोल्यूशन आया, जब मार्किंग स्कीम आई तो उसने एफिशिएंट एल्गोरिथम यूज करा हुआ था बबल सॉर्ट का, लेकिन अगर उसने कोई बाउंड नहीं करा था, अगर आप लोग इनएफिशिएंट भी यूज कर लेते तो आप लोग को फुल मार्क्स अवार्ड करता है एग्जामिनर। फिर बच्चों जो सबसे लेटेस्ट पेपर था आप लोग के पास अभी फेब मार्च का 2025, तो यहां पे अगेन 1D 2D एरेज एक मेन्यू बनवाया था, कुछ वैलिडेशन चेक अप्लाई करवाए थे एग्जामिनर ने, आप लोगों को डाटा एंटर करना था 2D एरे के अंदर। तो ये अच्छा ऑफ कोर्स जितना सिंपली मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पे बताया इतना सिंपल होता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे डेमोस्ट्रेट कर रहा हूं कि आपके पास ये 12 सवाल मतलब 2023 से लेके आज तक जब भी 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन आए, अब आप लोग के माइंड में एक चीज तो आ गई होगी, आप लोगों ने पैटर्न पिक करा, हमेशा क्या आता है 1D अलॉन्ग विद 2D एरेज, 2D एरेज आपके पास क्या है कंपलसरी है। फिर आपने देखा ऑब्जर्व करा वो कभी काउंटिंग करवाता है, कभी वैलिडेशन चेक जनरली अप्लाई करवा रहा है वो, और फिर आपके पास क्या करवा रहा है हाईएस्ट लोएस्ट कैलकुलेट करवा रहा है, और कभी आप लोग के पास क्या कर रहा है एवरेज कैलकुलेट करवा रहा है, और आप लोग के पास राउंड द फंक्शन क्या कर रहा है रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग क्या करें अप्लाई करें। फिर कभी सॉर्टिंग अप्लाई कर रहे हैं, और कभी आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग क्या करें मेन्यू क्रिएट करें। तो ओवरऑल अगर मैं आप लोग के सामने पूरा एक कंक्लूजन यहां पे क्रिएट करूं तो दिस इज द कंक्लूजन दैट वी हैव। अभी तक 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के ऊपर आप लोग को ये चीजें आप लोग को अप्लाई करना आनी चाहिए। अब बिफोर मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस रखे हुए आप लोग के साथ भी शेयर करूंगा, सारी क्वेश्चंस उनका सोल्यूशन, सारे क्वेश्चन जितने भी आज तक सारे क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन। ऑफ कोर्स मैं क्लास में आप लोग को ये सारे 12 के 12 सवाल नहीं करवा सकता, लेकिन मैं जितने भी आप लोगों को क्लास के अंदर करवाऊंगा लाइक 3 4 5 मैं क्लास के अंदर करवाऊंगा, और उसके अलावा जितने भी है वो आप लोग मैं सोल्यूशन शेयर कर दूंगा, आप लोग अपने एंड के ऊपर भी ट्राई करेगा। अभी मैं आज की क्लास में क्या करवाने वाला हूं, मैं आप लोग को आज प्रिपेयर करवाने वाला हूं, मैं आप लोग को इस तरह पहले तैयार करवाऊंगा कि कोई भी सवाल आ जाए 15 मार्कर कोई भी क्वेश्चन हो, ऑफ कोर्स जो 2000 मई जून 25 के अंदर सिनेरियो आना है ना मुझे पता है ना आपको पता है, ठीक है, किसी को भी नहीं पता, वो तो अनसीन सिनेरियो होगा बच्चों। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एटलीस्ट मैं आप लोग को इस डोमेन के अंदर तैयारी करवा सकता हूं कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए 2D एरे का, यू पीपल शुड बी एबल टू परफॉर्म दैट। आप लोग रेडी होंगे, आप लोग को पता है जब भी एवरेज निकालना है, जब भी हाईएस्ट निकालना है, जब भी टोटलिंग करनी है, तो आप लोग को हर चीज यहां पे हम लोग क्या करेंगे कवर अप करके चलेंगे, तो होपफुली आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आप लोग फेस नहीं करेंगे। अब ऑफ कोर्स वो एग्जामिनर एरे का नाम चेंज करेगा, मैक्सिमम एरे का साइज चेंज करेगा, और थोड़ी बहुत और चीजें वो एड ऑन करेगा, तो आप लोग को वो फिर हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को और आप लोग को क्या होगा, आप लोग को आइडिया होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों हम लोग यहाँ पे जो मैंने 10 चीजें कंक्लूड करी है यहाँ पे कि ये 10 चीजें आप लोग को 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए कंपलसरी आनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के पास आया यहाँ पे, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। कल से मैं आप लोगों को जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाऊंगा अगली क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर मैं आप लोग की बेस क्रिएट करवा रहा हूं कि जब अगर आप लोग को ये बेस क्लियर हो जाएगी, कोई भी सवाल आ जाए यू विल बी एबल टू परफॉर्म दैट क्वेश्चन। The first question that we have is part A. Declare 1D array called st name
declare a 2D array called mark having 3 columns and 30 rows. एंड सिमिलरली बच्चों 1D एरे का भी साइज आप लोग के पास क्या है, यू आर हैविंग 30 का आप लोग को क्या करना है साइज, लोअर बाउंड ऑफ कोर्स विल बी 1 एंड अपर बाउंड विल बी आप लोग को क्या डिक्लेयर करना है 30 डिक्लेयर करना है। ये पहला पार्ट है हमारे पास। आई होप पहला पार्ट आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं आराम से। आप लोग 1D और 2D एरे आप लोग को डिक्लेयर करना आना चाहिए। 90% ऑफ द टाइम्स आपका एग्जामिनर 15 मार्कर के अंदर आपका 2D एरे डिक्लेयर करवाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के अंदर कभी कभार आपका एग्जामिनर आप लोगों को बोलता है कि एरे डिक्लेयर करना, वेरिएबल डिक्लेयर करना, नो नीड फॉर दैट। उस केस के अंदर वो आप लोग को मना कर देता है कि एरे डिक्लेयर मत करेगा, डायरेक्टली क्या करेगा पेपर के अंदर यूज करें आप। तो 2-3 दफा वो ये भी करवा चुका है 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर। उस केस में जिन बच्चों ने एरे डिक्लेयर कर दिया, ऑफ कोर्स वो बोलेंगे भाई हम तो डिक्लेयर करेंगे। उन बच्चों ने अगर एरे डिक्लेयर कर दिया तो उसको ना उसने मार्क्स माइनस करे ना प्लस करे। ठीक है, उसने बस बोला ठीक है आपने डिक्लेयर कर दिया, मना किया था मैंने लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, तो कभी कभार उसने एरे डिक्लेयर करने से मना भी करा है कुछ क्वेश्चंस के अंदर। तो ऑफ कोर्स एरे डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे। अच्छा, जिन क्वेश्चंस के अंदर एरे डिक्लेयर करवाया तो उसने बच्चों 2 से 3 मार्क्स एरे डिक्लेरेशन के रखे हुए आउट ऑफ 15। सो लेट्स डिक्लेयर द एरे। आई होप एवरीवन नोज हाउ टू डिक्लेयर द एरे। डिक्लेयर the first array that we have is st name. It's an array lower bound is 1 and the upper bound is 30, or of course everyone knows that the data type will be of string. Now let's declare the second array that we have. It's a 2D array. Declare the name of the array is mark having how many rows? 30, कॉलम्स 3 है बेटा, 30 रॉस। पहले रॉ डिफाइन करते हैं या फिर कॉलम? पहले रॉस डिफाइन करते हैं। तो मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया 1 colon 30 एंड कॉमा 1 colon 3। तो 30 रॉस and how many columns do we have? We are having 3 columns of, let's go with integer। मैंने बाउंड नहीं करा अभी आप लोग को, तो let's go with integer। रिमेंबर कोई और फॉर्मेट एरे डिक्लेयर करने का आपका एग्जामिनर आप लोग को अलाउ नहीं करता है। पहले अलाउ करता था, 2023 से पहले अलाउ करता था, अब नहीं करता। अब बाउंड कर दिया कि आप लोगों को इसी तरह एरेस को क्या करना है, डिक्लेयर करना है। अगर किसी बच्चे को यहां तक कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, फील फ्री टू आस्क। क्योंकि देखिए दिस इज द लास्ट टाइम। अगर आप लोग ये चीजें अपने माइंड में बिठा लेंगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोग का बिल्कुल, तो 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन आप लोग को बिलीव मी तंग नहीं करेगा। फिर अगर ये चीज क्लियर नहीं है कि सर ये क्या है, वो क्या है, 30 क्या है, 1 क्या है, ये एरे का नाम क्या है, ये एरे क्या है, तो फिर तो यू आर गॉन, फिर तो फायदा नहीं है आगे बढ़ने का। एनीवन, कोई बच्चे को भी कोई डाउट हो, फील फ्री टू आस्क। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़े। सवाल 130 बिल्कुल बताता हूं। देखो अहमद, ऑन ऑन, कोई भी चीज अनक्लियर हो फील फ्री टू आस्क। देखो एसटी नेम मेरे एरे का नाम है, ये एक एरे है, ये 1 बता रहा है लोअर बाउंड कि मतलब मिनिमम में कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा। मैं 1 से स्टार्ट करूंगा और मैं कहां तक जाऊंगा, 30 तक जाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 30 बच्चे हैं क्लास के अंदर। अब क्या है, ये आपके पास ये 2D एरे, इसका नाम है मार्क। अब ये आपके पास क्या करेगा, ये 30 रॉज है, मतलब 30 रॉज 1 2 3, और कॉलम कितने मेरे पास 1 2 3, 3 कॉलम्स है। ठीक है, तो 3 कॉलम आपके पास और 30 रॉज हैं, और हर बच्चे का ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई ना कोई नाम और उसको नंबर हमें स्टोर करवाना होगा। तो दैट्स व्हाट यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मतलब है। सदीम इज आस्किंग 1 colon 3, तो बेटा दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स, लोअर बाउंड फॉर द कॉलम, ये कॉलम है, और 3 क्या है, मतलब अपर बाउंड फॉर द कॉलम। पेपर में एग्जामिनर वैसे नहीं, एक जनरल सवाल कर सकता है कि ये बताएं, ये बताएं, ये बताएं, ये बताएं। जैसे लोअर बाउंड फॉर द रॉ,
upper bound for the row, lower bound for the column, upper bound for the column, and of course this is the data type for the array. and array के सारे एलिमेंट्स की डेटा टाइप आपके पास हमेशा क्या होती है, सेम होती है. ठीक है, पार्ट बी के ऊपर मूव करते हैं. पार्ट बी के अंदर आपके पास क्वेश्चन आया, दैट इज इनिशियलाइज, mark all indexes with 0. तो अगले पार्ट के अंदर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि आप लोगों को इनिशियलाइज करवाना है. आई थिंक किसी एक पेपर के अंदर आपके एग्जामिनर ने इनिशियलाइज भी करवाया था. अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, इनिशियलाइजेशन ये रहा. तो फेब और मार्च के पेपर के अंदर 2023, अच्छा ये आप लोग देख रहे होंगे पेपर, ये आईजीसीएसई का पेपर है. आईजीसीएसई और ओ लेवल्स पूरे सेम है. आप पहले डिफरेंट होते थे, 2023 ऑनवर्ड्स आप पूरे सेम कर, मतलब 100% सेम कर दिए. तो जो आप लोग का मई जून का पेपर आता है, तो आईजीसीएसई और ओ लेवल्स का पेपर सेम आता है अब. ठीक है, पहले डिफरेंट आता था, अब सेम आता है. हाँ, आईजीसीएसई के अंदर बस एक एडवांटेज होता है, हमें एक पेपर ज्यादा मिल जाता है, दैट इज आईजीसीएसई का फेब मार्च का भी सेशन होता है, ओ लेवल्स वालों का फेब मार्च का सेशन नहीं होता हमारे पास. तो ये वो सेम ही, मतलब समझे आपके पास एक 2025 के अंदर और 23 में उसने एग्जामिनर ने इनिशियलाइजेशन का भी आपके पास रिक्वेस्ट करी थी. तो वही काम हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करने जा रहे हैं. तो भाई ये आप लोग का देखिए दो एरेज हैं आप लोग के पास. एक एरे का नाम है, मैं स्केच करना चाहूंगा आप लोग के सामने ताकि मेंटली आप लोग के माइंड में हो कि हम लोग कर क्या रहे हैं. एक एरे का नाम है आप लोग के पास st नेम, st name, and the second array is mark. mark 1 2 3 4, कितने इंडेक्सेस हैं हमारे पास टिल 30. और मार्क के अंदर हमारे पास कितने रॉज हैं सर, यहां पे भी 30 रॉज है, 1 2 3 4 टिल 30. लेकिन यहां पे सिंस इट्स अ 2D एरे, तो यहां पे हमारे पास कॉलम्स भी हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3. तो हमारे पास 3 कॉलम्स भी यहां पे क्या है इस क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है. तो हमारे पास यहां पे 3 कॉलम्स और 30 रॉज इस के अंदर अवेलेबल है. अब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको क्या करना है, जितनी भी रॉज हैं, जितने भी कॉलम्स है हमारे पास, हर रॉ और हर कॉलम में आप लोग को इनिशियलाइज करवाना है. क्या इनिशियलाइज करवाना है, 0 0 0 0 0 0 0 असाइन करना है. ठीक है, तो वी आर हैविंग हाउ मेनी रॉज, 30. कितने कॉलम्स हैं, 3. ठीक है, अब्दुल भाई कितने कॉलम्स हैं, 3. और कितनी रॉज है हमारे पास, 30 रॉज. एंड कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स. और आपको बच्चों एक एक इंडेक्स को किससे इनिशियलाइज करवाना है, 0 से इनिशियलाइज करवाना है. मतलब आपको हर इंडेक्स एक्सेस करना है. तो मैंने स्टार्ट करा जल्दी से यहां पे, एंड व्हाट आई डिड, मैंने यहां पे 2 नए वेरिएबल्स डिक्लेयर करे पार्ट बी में. डिक्लेयर raw comma column and I define them as integer. मैंने यहां पे अपना लूप स्टार्ट करवाया फॉर रॉ. अब्दुल हाई कितनी रॉज हैं बेटा, जल्दी बता दो कितनी, 30. तो मैंने फॉर लूप चलाया यहां पे 1 2 30. और मैंने एक और फॉर लूप यहां पे आइटरेट करवाया कॉलम के लिए, फॉर कॉल इज इक्वल्स टू, कितने कॉलम्स हैं अब्दुल हाई, 1 2 कॉलम्स, 3, 1 2 3. तो 30 रॉस एंड 3 कॉलम्स. तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि हमें हर इंडेक्स के ऊपर क्या असाइन करना है, हमें 0 असाइन करना है. जब भी आप लोग को कोई भी 2D एरे एक्सेस करना हो, तो द मेथड टू एक्सेस अ 2D एरे इज अ नेस्टेड लूप.
ठीक है, हमेशा आपको जब भी 2D एरे एक्सेस करना होता है तो आपके पास क्या होता है, दिस इज हाउ यू एक्सेस अ 2D एरे। आप इस तरह क्या करते हैं, 2D एरे को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, अभी मैंने आप लोग को 30 रॉज और 3 कॉलम्स के ऊपर काम करवा रहा हूं। पेपर में एग्जाम में कभी ये वैल्यूज चेंज होंगी, वेरी करेंगी। कभी आपके पास 10 रॉज होंगी, कभी 5 रॉज होंगी, कभी 3 रॉज होंगी, कभी आपके पास 300 रॉज होंगी, कभी 3000 रॉज होंगी। तो ये चीज वेरी आप लोगों को करना, अपने हिसाब से क्वेश्चन को देखिए कस्टमाइज करना आना चाहिए। ठीक है, जितने भी कॉलम हो, जितनी भी रॉज हो, आप लोग अपने हिसाब से क्या करेगा, उसको कस्टमाइज कर लेगा। उम्मे फरमा ने एक सवाल करा है ऑनलाइन कि सर अगर मैं कॉलम को पहले लिख दूं, रॉ को बाद में लिखूं। ठीक है, नो इश्यूज, कोई मसला नहीं होगा। अभी अभी आपको बताता हूं उससे आपकी ये वाली एक्टिविटी से क्या होगा, अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे एरे का नाम बताना अब्दुल भाई। तो मुझे अच्छा बच्चा मिल गया आज एक, मार्क। तो मैंने यहाँ पे बताया मार्क। रिमेंबर, मैं अभी पेपर चेक कर रहा था, नॉट ओ लेवल्स, ए लेवल्स वालों के बच्चों के पेपर देख रहा था। तो उन्होंने वहां पे भी ए लेवल्स वाले बच्चों ने मिस्टेक क्या करी हुई है कि राउंड ब्रैकेट बना दिया फॉर एन एरे। दैट्स अ मिस्टेक। कौन से ब्रैकेट बनते हैं, स्क्वायर। और मैंने यहां पे बताया कि रॉ कॉमा कॉलम इट शुड बी इक्वल्स टू, क्या साइन करना था मुझे, 0। यहीं पे मैंने बच्चों अप्लाई करा नेक्स्ट कॉलम, और यहीं पे मैंने अप्लाई कर दिया नेक्स्ट रॉ। अहमद, the first value for row 1, the first value for column 1, first row first column क्या असाइन कर दिया मैंने, 0 असाइन कर दिया। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड व्हाट आई डिड, मैंने यहां पे एक 0 असाइन कर दिया। इसका मतलब ये हुआ आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड व्हाट आई डिड, मैंने यहां पे असाइन कर दिया 0। नाउ नेक्स्ट कॉलम में ऊपर गया, नाउ द वैल्यू फॉर कॉलम विल बिकम 2। तो मैंने यहां पे क्या करा, फर्स्ट रॉ 1 ही है, लेकिन मैंने कॉलम नंबर 2 पे क्या असाइन करवा दिया, अगेन 0 असाइन कर दिया। और अगेन अब कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, विल बिकम 3। तो फर्स्ट रॉ की वैल्यू 1 ही है, तो फर्स्ट रॉ एंड थर्ड कॉलम दैट इज दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। तो यहां पे भी मैंने क्या असाइन करवा दिया, 0 असाइन कर दिया। अब आपका ये लूप कंप्लीट हो गया। ये लूप कंप्लीट होने के बाद आप लोग को पता है कहां जाएगा, टुवर्ड्स द रॉ। अब ये रॉ ऊपर जाएगी, नाउ द वैल्यू फॉर रॉ विल बिकम 2। अब सेकंड रॉ, अगेन कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1, वापस से 1 हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम एंड सेकंड रॉ थर्ड कॉलम। फिर रॉ की वैल्यू क्या हो जाएगी आप लोग के पास, 3 3 1 3 2 एंड 3 3 एंड सो ऑन। अब ये आपके पास चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, ये 30 रॉस और हर कॉलम आप लोग के पास किससे इनिशियलाइज हो जाएगा, 0 से इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास उम्मे फरमा ने सवाल करा था कि सर अगर मैं रॉ और कॉलम को स्वैप कर दूं, तो बच्चों अभी हमारी एंट्रीज कैसे हो रही थी, ऐसे हो रही थी। अगर मैं रॉ और कॉलम को स्वैप कर दूं तो फिर मेरी एंट्रीज कैसे होंगी, ऐसे हो जाएंगी। तो अगेन कोई एग्जामिनर आप लोगों को जनरली बाउंड नहीं करता, आपकी मर्जी, आप जैसे भी इनिशियलाइज करवाना चाहें आप कर सकते हैं। मेरी जनरली आदत है मैं पहले रॉ चलाता हूं फिर मैं कॉलम चलाता हूं। अगर आप लोग पहले कॉलम चला रहे हैं फिर रॉ चला रहे हैं तो वाइस वर्सा, कोई इश्यू की बात नहीं है, इट्स फाइन। ठीक है, ओके जी। आई होप बच्चों ये सेकंड पार्ट आप लोगों को क्लियर होगा इनिशियलाइजेशन वाला। थर्ड पार्ट में मूव करते हैं अब जरा, यहां पे लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर आप लोग को एक वैलिडेशन चेक अप्लाई करना है यहां पे अब, एंड लेट्स सी दैट वैलिडेशन चेक, पार्ट सी। आस्क यूजर to enter name and marks for each student। तो आप लोग को अब यहां पे नेम और मार्क्स एंटर करवाने हर बच्चे के। वन स्टूडेंट, अब आप लोग को थोड़ा सा माइंड में क्लिक करेगा, कितने सब्जेक्ट्स हो सकते हैं एक बच्चे के पास, अभी अभी मेरे ऑफ कोर्स 8 होते हैं, अभी मेरे सिनेरियो में कितने हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं, एक बच्चे के पास 3 सब्जेक्ट्स हैं। वन स्टूडेंट हैविंग
3 सब्जेक्ट्स। लेकिन अब यहां पे मसला ये है बच्चों के अप्लाई, आपके एग्जामिनर ने रिक्वेस्ट कर दी वैलिडेशन, अप्लाई वैलिडेशन ऑन डेटा एंट्री, और आपको एग्जाम्पल दे दी कि नेम आप लोग के पास नल नहीं होना चाहिए, और मार्क्स की आप लोग को रेंज बता दी गई है। द रेंज ऑफ द मार्क्स दैट आर अलाउड इज 0 से लेके कहां तक, 100 तक, एंड दैट इज ऑफ कोर्स इंक्लूसिव। तो मार्क्स, बच्चों नेम नल नहीं होना चाहिए। जब यूजर एंटर करे नेम तो नल नहीं होना चाहिए। नल का मतलब क्या होता है? नल मींस एम्प्टी, एम्प्टी स्ट्रिंग आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग के अलावा कोई और वैल्यू है तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो आप लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप वापस से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वापस से री एंटर करें नेम, और हमें आपका नेम एक्सेप्टेड नहीं है। सेम गोज बच्चों फॉर मार्क्स एज वेल। मार्क्स आप लोग के पास रेंज गिवन है 0 से लेकर कहां तक, 100 तक, और इंक्लूसिव, मतलब 0 भी इंक्लूडेड है आप लोग के पास और 100 भी क्या है आप लोग के पास इंक्लूडेड है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे ड्राई रन करके दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मेरा पहला स्टूडेंट नेम अनस है हमारे पास, तो अगर मैं यहां पे एंटर करता हूं अनस का नाम, तो बच्चों कौन सा इंडेक्स है मेरे पास यहां पे, 1। तो इसका मतलब कौन सी रॉ में अनस के मार्क्स आएंगे, फर्स्ट रॉ के अंदर ही अनस के मार्क्स आएंगे। लेट्स से द फर्स्ट कॉलम वाज फॉर, हमारे पास सीएस का कॉलम था ये आपके पास, एंड ही स्कोर्ड 88। सेकंड कॉलम था हमारे पास बच्चों फॉर फिजिक्स, लेट्स से ही स्कोर्ड बच्चों 70। थर्ड कॉलम था हमारे पास लेट्स से फॉर मैथ्स, एंड ही स्कोर्ड बच्चों 99। तो पहली रॉ के अंदर ही क्या जाएगा आपके पास, अगर 1D एरे के अंदर फर्स्ट इंडेक्स में आपका डाटा एंटर किया गया अनस का, तो 2D एरे के अंदर भी फर्स्ट रॉ के अंदर ही क्या होगा, इनकी सारी एंट्रीज प्लेस की जाएंगी। क्योंकि अभी मैं एवरेज भी निकलवाऊंगा इंडिविजुअल बच्चों की, तो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेट्स से सेकंड स्टूडेंट हमारे पास दुआ, तो अगर हमारे पास यहां पे दुआ का सेकंड इंडेक्स पे नेम स्टोर किया गया है, तो 2D एरे के अंदर भी क्या होगा हमारे पास, सेकंड रॉ के अंदर ही इनकी सारे मार्क्स स्टोर किए जाएंगे। लेट्स से 90 हमारे पास 99, और मैथ्स में इनके पास बच्चों शी स्कोर 91। तो सेकंड रॉ के अंदर ही आपके पास सारी एंट्रीज क्या की जाएंगी, प्लेस की जाएंगी। एंड सेम गोज फॉर द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे, लेट्स टॉक अबाउट द वैलिडेशन चेक दैट वी नीड टू अप्लाई ओवर हियर। वैलिडेशन चेक अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है बच्चों यू कैन यूज रिपीट अनटिल, और दूसरा होता है यू कैन यूज व्हाइल लूप। मैं पर्सनली, मुझे जो पसंद है वो व्हाइल डू एंड व्हाइल है, पर्सनल मेरी लाइकिंग है। लेकिन व्हाइल डू एंड व्हाइल बच्चों आप लोग के लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, वैलिडेशन चेक थोड़ा सा आप लोग के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं रिपीट एंटिल से आप लोगों को करवा दूंगा अभी। लेकिन अगेन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिपीट एंटिल से करवाऊं, मैं कोई ना कोई क्वेश्चन, क्योंकि अब मैं आप लोगों को तकरीबन 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगा 15 मार्कर क्लास के अंदर, तो कोई ना कोई क्वेश्चन मैं क्या पता वाइल्ड से करवा दूंगा भी, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो वाइल्ड का भी। लेकिन सबसे इजी वैलिडेशन चेक किससे होता है, रिपीट एंटिल से। रिपीट एंटिल आप लोगों को पता है एक लूप है, पोस्ट कंडीशन लूप है। ये लूप एंड कब होता है सिर्फ ये बता दें, जब कंडीशन ट्रू होती है, दैट्स द राइट आंसर। जब कंडीशन आप लोग की ट्रू होती है तो आपका ये लूप क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट स्टार्ट करते हैं सर आप यहां पे, एंड दिस इज पार्ट सी ओवर हियर। तो पार्ट सी हम लोग यहां पे क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज है हमारे पास यहां पे, मैं डायरेक्टली एरे के अंदर भी इनपुट ले सकता हूं, और मैं एक वेरिएबल के अंदर भी इनपुट लेके क्या कर सकता हूं, एरे के अंदर स्टोर करवा सकता हूं। तो दोनों मेथड अलाउड है, जो भी आप लोग को अच्छा लगे। अभी मैं डायरेक्टली एरे में ही वैल्यूज ले रहा हूं, तो लेट्स सी हाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म दिस टास्क। मैंने स्टार्ट करा फॉर raw is equals to 1 to 30। यस बिलाल, वी कैन डू दैट, कर सकते हो आप।
फिर मैंने क्या करा यहां पे बच्चों, मैंने सिंपली यहां पे लूप अप्लाई करा एक, एंड दिस लूप इज रिपीट अंटिल लूप। कितने बच्चे मेरे पास, कितने बच्चों के नाम स्टोर करने होंगे मुझे, 30। तो मैंने यहां पे यहीं पे फॉर लूप के अंदर ही 30 चलेगा ये आप लोग के पास। मैंने बच्चों के नाम यहां पे इनपुट करवा दिए, रिपीट आउटपुट। ऑफ कोर्स आई होप यू पीपल रिमेंबर दिस इज कौन सा मैसेज कहलाता है ये हमारे पास, प्रॉम्प्ट मैसेज। तो मैंने बता दिया एंटर नेम फॉर स्टूडेंट कॉमा रॉ। सर ये क्या करा आपने, कॉमा डाल के रॉ क्यों लिख दिया? तो हमारे पास इस चीज का जवाब ऑन देंगे, ऑन द फर्स्ट वैल्यू फॉर रॉ, रॉ की पहली वैल्यू 1। तो कैसा मैसेज डिस्प्ले होगा आपके सामने, एंटर नेम फॉर स्टूडेंट 1, पहले बच्चे का नाम एंटर करो। अच्छा लगेगा ना थोड़ा सा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने इनपुट करवा लिया, और इनपुट करवाने के बाद आई होप यू पीपल रिमेंबर द नेम ऑफ द एरे वॉज st नेम, और मैंने फर्स्ट इंडेक्स के अंदर यहां पे नेम को इनपुट ले लिया। एरे के फर्स्ट इंडेक्स के अंदर मैंने नेम क्या करवा दिया, इनपुट करवा दिया। अब एग्जामिनर ने वैलिडेशन चेक क्या बोला था कि ये अप्लाई करना आप कि ये स्ट्रिंग नल नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहां पे कंडीशन लगा दी अनटिल st नेम ब्रैकेट रो शुड नॉट बी इक्वल्स टू नल। तो मैंने यहां पे कंडीशन प्लेस कर दी, जब तक ये नाम मेरे पास नल अगर नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने बच्चों पहला नाम क्या एंटर करना था, मैंने पहला नाम एंटर करना था अनस। तो मैंने यहां पे चेक करा अनस इज नॉट इक्वल्स टू नल, ट्रू फॉल्स। मैं बोल रहा हूं अनस जो है वो नल नहीं है, सही बात है गलत बात है, सही बात है। तो अनस जब नल नहीं है बच्चों, सही बात है, तो ये लूप क्या होगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने यहां पे एंटर कर दिया बच्चों, लेट्स से नल वैल्यू एंटर कर दी। मैं बोलूं नल इज नॉट इक्वल टू नल, गलत बात है, तो आपका लूप वापस से चलेगा। आप बोलेंगे फिर वापस क्या करो, पहले बच्चे का नाम एंटर करो। तो जब तक आप करेक्ट नेम एंटर, मतलब नल वैल्यू अगर आप लोग एंटर करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दिस इज द वैलिडेशन चेक बच्चों दैट वी हैव अप्लाइड ओवर हियर। तो जब तक आपका स्ट्रिंग अदर देन नल वैल्यू नहीं होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। मैंने दूसरे बच्चे पहले बच्चे का नाम बच्चों क्या करा, नल एंटर करा, इसने कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, लूप फिर चला। अब मैंने यहाँ पे लेट्स से एंटर कर दिया पहले स्टूडेंट का नाम अली महद। तो मैंने यहां पे महद एंटर कर दिया, मैंने चेक करा महद इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन क्या होगी, ट्रू, लूप एंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये नल वैल्यू नहीं होगी तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, वरना मैं लूप चलता रहेगा। अब आ जाते हैं बच्चों, ये तो मैंने ये जो फॉर लूप है फॉर रॉ के लिए कितनी दफा इटरेट करेगा, 30 टाइम्स। तो 30 बच्चों का नाम, तो ये जब लूप चलता रहेगा एंटर हो गया, ये वाला काम तो हो गया। अब मुझे लेट्स से अगर हमारा पहला बच्चा अनस है, मैंने अनस का नाम तो एंटर करवा दिया है। सर कैसे एंटर करवाया है, ये रहा, मैं इसको वहां लेके जाना चाहूंगा ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे बिल्कुल। तो हमने यहां पे क्या करा, हमने पहले इंडेक्स के अंदर अनस का नाम तो एंटर कर दिया। अब हमें अनस के तीनों तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स क्या करवाने, एंटर करवाने। सर तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स मार्क्स कैसे एंटर करेंगे, तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, फॉर कॉलम, ताकि मैं फॉर कॉलम 1 2 3 और तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करवा दूंगा। तो मैंने यहीं पे बच्चों फॉरन क्या प्लेस करा, मैंने अब यहां पे फॉर कॉलम लगा दिया, फॉर कॉलम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डू वी हैव, 1 2 3। लेकिन सर एक मसला है। मैं बोला बेटा क्या मसला है? सर मसला ये कि उसने मार्क्स के ऊपर भी तो हमें कंडीशन लगवाई है, वैलिडेशन चेक अप्लाई करने के लिए बोला है। तो मार्क्स के लिए हमारी कंडीशन क्या है, 0 से लेकर कहां तक हो सकते हैं आपके मार्क्स, 100 तक। अगर 0 से 100 तक है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, इसके अलावा कोई मार्क्स तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। रिपीट अंटिल लूप एंड कब होता है, व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, ट्रू के ऊपर एंड होता है। तो मैंने यहां पे बच्चों फौरन क्या करा, वापस से यहां पे रिपीट अंटिल अप्लाई कर दिया, एंड दैट विल बी repeat, and I ask बच्चों output enter marks for subject
कॉमा कॉलम, सब्जेक्ट और कॉमा 1 का मतलब सब्जेक्ट 1 के मार्क्स एंटर करो। कहां पे? फॉर कॉलम, हाँ नहीं, ये मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि देखो अभी मैंने क्या करा है, फॉर एग्जांपल रॉ की वैल्यू 1 थी, मैंने यहां पे नेम एंटर करा, मैंने अनस एंटर कर दिया फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं ये फॉर कॉलम 1 2 3 चलाऊंगा, तो इसका मतलब अब मुझे यहां पे अनस के सीएस, फिजिक्स और मैथ्स के मार्क्स एंटर करवाने। तो अब मैंने कॉलम इसलिए डिफाइन करा है 1 2 3, तीन सब्जेक्ट्स हैं इसके पास, तो हर सब्जेक्ट के मुझे मार्क्स एंटर करवाने बस सिर्फ। तो पहले सब्जेक्ट के मार्क्स मैंने एंटर करवाए कैसे, इनपुट द नेम ऑफ द एरे बच्चों विल बी एस टी, ओ सॉरी, एरे का नाम क्या था हमारे पास, मार्क, और ब्रैकेट में मैंने डिफाइन कर दिया रॉ, और कौन सा कॉलम, कॉलम फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम मतलब क्या हुआ, आपने कहां पे एंट्री करी बेटा, आपने यहां पे एंट्री कर दी, ये पहले सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कर दिए। लेकिन अगेन मुझे हर मार्क्स के ऊपर वैलिडेशन चेक अप्लाई करना है, वो क्या रेंज है, 0 से लेके 100 तक, तो मैंने यहीं पे कंडीशन अप्लाई कर दी अनटिल, जी पेपर में गिवन होगी, हमेशा गिवन होती है 0.0, 100.0, ठीक है, अगर डेसिमल में हो आपका नंबर तो रियल रखेंगे फिर ऑफ कोर्स। जो भी होता है ना, ये एग्जामिनर क्लियरली क्लासिफाई करता है कि आपकी डेटा टाइप क्या होगी, किस तरह होगा, वैल्यूज बताता है आपको, ठीक है। तो इसकी तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। मार्क रॉ कॉमा कॉलम, ये किससे बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड मार्क रॉ कॉमा कॉलम शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 100। तो आई अप्लाइड बच्चों वैलिडेशन चेक ओवर हियर, मैंने यहां पे वैलिडेशन चेक अप्लाई कर दिया। अब जब तक इस रेंज के अंदर आपका नंबर नहीं होगा, आप लोग बाहर ही नहीं निकल सकते। सर कैसे नहीं निकल सकते बच्चों, हमारे पास हमारे स्टूडेंट था पिंक शर्ट यूसुफ, तो यूसुफ ने बोला कि सर मैं तो आपकी बात पे यकीन नहीं करता, मैं तो बाहर निकल जाऊंगा। बोला कैसे निकलोगे, मैंने बोला तुम क्या एंटर करोगे, बोला सर मैं एंटर करूंगा 120। तो सर 120 में मैं बाहर निकल सकता हूं, मैं बोला चेक कर लेते हैं। रिपीट अंटिल एंड कब होता है, व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। मैंने अप्लाई करा, 120 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू फॉल्स, सर ट्रू। तो बच्चों यूसुफ ने फौरन बोला सर देखा मैंने आपको बोला सर मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो मैंने बोला यूसुफ अगली कंडीशन भी तो चेक करो। यूसुफ ने चेक करा, 120 इज लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन इज फॉल्स। यूसुफ मैंने बीच में कौन सा गेट लगाया भाई, एंड, तो एंड के अंदर अगर एक कंडीशन भी आप लोगों की फॉल्स होती है तो ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स, और आपका लूप वापस से हाइड्रेट करेगा। अब यूसुफ ने बोला सर अच्छा चले मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं एक सही वैल्यू एंटर कर देता हूं। लेट्स से सर मैंने एंटर कर दी 100, 100 के ऊपर आपका लूप एंड हो जाना चाहिए। तो आपने यहां पे चेक करा, 100 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट इज ट्रू। 100 इज लेस देन इक्वल्स टू 100, अगेन दिस कंडीशन इज ट्रू। जब दोनों कंडीशन आप लोग के पास ट्रू हैं, तो आपका लूप यहां पे क्या हो जाएगा, इट विल बी एंडेड हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों मैंने खामोशी से एक आखिरी काम यहां पे प्लेस करा, सर वो क्या करेंगे आप, मैंने यहीं पे क्या करा, नेक्स्ट कॉलम। अब नेक्स्ट कॉलम बच्चों ऊपर जाएगा, मैंने अभी अनस के पहले सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करे थे, अब कौन से सब्जेक्ट के एंटर करूंगा, सेकंड, और फिर क्या करूंगा, थर्ड। और सिमिलरली मैंने यहीं पे बच्चों प्लेस कर दिया, ये हो जाएगा हमारे पास। तो दिस विल बी नेक्स्ट रॉ, और अब ये क्या होगा, अनस के बाद एक्टिविटी करने के बाद अब ये क्या करेगा, दूसरे बच्चे के ऊपर मूव कर जाएगा, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, ये चलता रहेगा आप लोग के पास लूप। और हर बच्चे के आप लोग यहां पे नेम और उसके मार्क्स यहां पे क्या करवाएंगे, अपने 2D एरे के अंदर आप लोग पूरा स्टोर करवा देंगे। एंड ऑफ कोर्स यू आल्सो अप्लाइड, आप लोगों ने यहां पे क्या अप्लाई करा है, आप लोगों ने यहां पे वैलिडेशन चेक भी क्या करा है, अप्लाई करा है। मेक सेंस, यहां तक सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को, कोई क्वेश्चन है माइंड में तो फील फ्री टू आस्क। आगे बढ़े, लेट्स मूव ऑन। अब बच्चों एक नई चीज आप लोगों को मैं यहां पे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, और ये चीज भी आप लोगों को आनी चाहिए। लेट्स से दिस वाज आवर 1D एरे, अनस, दुआ, माहद, ताहा,
तलहा। मेरे पास 2D एरे में बच्चों सारे नेम आ गए, ठीक है, 30 बच्चों के नाम आ गए सबके। अब एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन दिया आप लोग को, एंड दैट क्वेश्चन वाज, लेट्स सी, दिस विल बी पार्ट डी। डिस्प्ले names in array reverse order। एग्जाम्पल, पहले नाम आएगा बच्चों तलहा का, फिर नाम आएगा ताहा का, फिर नाम आएगा माहत का, एंड सो ऑन। तो आपको पूरा 2D एरे क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना है। लाइक अभी हम लोग आज तक क्या करते रहे, हम लोग ने चलाया 1 से 30, 1 से 30, 1 से 30। अब हमें 2D एरे, हमें एरे चलाना है 30 से लेके कहां तक चलाना है, 1 तक चलाना है हमें। अब अपने एरे को रिवर्स ऑर्डर में क्या करना है, चलाना है। सर रिवर्स ऑर्डर में कैसे चलाएं, तो बच्चों देयर इज एन स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट कहलाती है आप लोग के पास, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड, ये कहलाती है आप लोग के पास स्टेप। पहली दफा ये स्टेटमेंट मैं आप लोग करवा रहा हूं, मैंने पहले आज तक नहीं करवाई, और ये स्टेटमेंट मैं आप लोगों को बाद में भी क्या करूंगा, लिंक करूंगा, और एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर और मैं फर्दर आप लोगों को करवाऊंगा। सर ये कैसे करेंगे, सिंपली मैंने क्या करा, फॉर, मैंने वही पुराना अपना वेरिएबल ले लिया रॉ, और इट शुड बी इक्वल्स टू, मैंने बता दिया ये 30 से लेके कहां तक चलना चाहिए, टू 1 तक। सर ये तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, अगर आपने ये सिर्फ ये लिखा तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन अब आपने डिफाइन कर दिया। बाय डिफॉल्ट फॉर लूप के अंदर क्या होता है हमारे पास, +1 या -1, +1 होता है, लेकिन आपने यहां पे डिफाइन कर दिया कि नहीं भाई, अब +1 नहीं करना, स्टेप करके आपने बता दिया क्या करना, -1 करना। तो दिस इज अ न्यू स्टेटमेंट फॉर यू पीपल बच्चों। तो स्टेप की स्टेटमेंट क्या करती है, आप लोग के पास बाय डिफॉल्ट फॉर लूप के अंदर +1 किया जाता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये आप लोग चेंज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप -1 भी चला सकते हैं, आप +2 भी कर सकते हैं। तब +2 करने से क्या होगा, अगर मैं 1 से 30 तक +2 करता हूं तो 1, अब 2 नहीं आएगा, +2 के बाद 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। अगर मैं -2 कर देता तो क्या होता, 30, 28, 26 एंड सो ऑन। तो ये स्टेप की स्टेटमेंट से आप चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मुझे -1 ही करना था, और मैंने सिंपली यहां पे क्या करा, आउटपुट एरे का नाम क्या था हमारे पास, दैट वाज st नेम, यहां पे हमारे पास रॉ आ जाएगी, एंड यहीं पे मैंने क्या प्लेस कर दिया, नेक्स्ट रॉ। तो नाउ द वैल्यूज विल बी, यहां पे रॉ की वैल्यू क्या होगी आप लोग के पास, पहले 30, फिर 29, फिर 28, एंड कहां तक जाएगा ये, टिल 1। तो आपका पूरा 1D एरे क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर के अंदर आप लोग क्या करवा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। अक्टूबर नवंबर 2024, वेरिएंट 22। आपके एग्जामिनर ने 15 मार्क्स वाले नहीं, ऐसी एक स्टेप की स्टेटमेंट का सवाल दे दिया था, और उसने मोस्ट लाइकली आई थिंक स्टेप -1 करा था। उसने फॉर लूप चलाया था फॉर 2 to 1 स्टेप -1। उसने बोला कितनी दफा लूप चलेगा, तो द आंसर वॉज 2। पहले 2 से 1 और फिर 1 से, मतलब 1 जो आखिरी में एक दफा चलेगा आपके पास। इट वॉज लाइक 1 to 2, मतलब आपके 1 to 2 फॉर लूप, तो 2 दफा चलेगा, वो रिवर्स ऑर्डर में चलवा रहा था आप लोगों से। अच्छा जी, लो बच्चों मूविंग फॉरवर्ड, अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहां पे, और अब मजेदार सवाल, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं। एंड नाउ द क्वेश्चन इज पार्ट ई। फर्स्ट कॉलम किसका था हमारे पास, दैट वाज CS। सेकंड कॉलम में कौन से मार्क्स थे हमारे पास, आई थिंक फिजिक्स, और थर्ड कॉलम में हमारे पास क्या था, मैथ्स। क्वेश्चन इज डिस्प्ले एवरेज ऑफ ईच स्टूडेंट, डिस्प्ले एवरेज ऑफ होल क्लास। सवाल, हम्म
फॉर लूप में हम कभी भी एरे का नाम नहीं लिखते। फॉर लूप में अगर तुम्हारे माइंड में तुम्हारा नाम क्या था तला, अगर तुम्हारे नाम माइंड में फॉर लूप के अंदर एरे का नाम आ रहा है तो इसका मतलब तुमने कहीं ना कहीं पाइथन पढ़ी है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद तुमने कोई क्वेश्चन पाइथन में सॉल्व कर लिया है। तो पाइथन के अंदर हम लोग हाँ ऑफ कोर्स ये काम करते हैं, हम लोग एरे कर देते हैं फॉर एक्स इन रेंज और एरे का नाम लिख देते हैं, या फॉर एक्स इन और एरे का नाम लिख देते हैं, तो वो क्या एरे के एक एक इंडेक्स को एक्सेस कर लेता है। तो पाइथन के अंदर हम लोग ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन सूडो कोड्स के अंदर इट्स नॉट अलाउड। मेरा मुझे ऐसा लग रहा है तुम बार बार ये सवाल कर रहे हो तो तुमने कहीं पाइथन वाइथन के अंदर सॉल्व कर लिया होगा, तो तुम्हारे माइंड में वही क्लिक कर रहा है बार बार। फॉर लूप के अंदर एरे का नाम नहीं आता, पाइथन के अंदर आता है। ऑफ कोर्स मैं पाइथन के अंदर एक आप लोगों को पार्ट करवाऊंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा। दुआ -1 करवा दें, बिल्कुल कर सकती है, कर सकती है। ये तो मुझे डेलिबरेटली स्टेप की स्टेटमेंट करवानी थी तभी मैंने यहाँ पे यूज करा है ये। वो कर सकते हैं फॉर देयर आर सो मेनी मेथड्स। आप रिपीटेडली लगा दें और काउंट को 30 करें और रिवर्स ऑर्डर में माइनस करवाएं, और कब तक करवाते हैं जब तक काउंट 1 ना हो जाए। अच्छा जी, अब बच्चों देखिए एवरेज आपके पास कितनी कितनी दफा आपके पास आपके एग्जामिनर ने आपसे एवरेज मांगी। अगर आप पुराने पास पेपर्स देखें तो यहां पे एवरेज है आपके पास, यहां पे एवरेज है आपके पास, यहां पे एवरेज है आपके पास, यहां पे एवरेज है आपके पास। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर वो एवरेज मांगता है, लेकिन आपका एग्जामिनर बच्चों थोड़ा सा ना शरारती है। वो कभी भी जब भी एवरेज का सवाल देता है वो सिंपल एवरेज नहीं मांगता, वो हमेशा 2 एवरेज मांगता है। ये आपका 2D एरे। अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को पूरी क्लास का भी एवरेज निकालना है और आप लोग को एक और एवरेज निकालना है, दैट इज हर बच्चे का एवरेज निकालना है। सर बच्चे का एवरेज क्या होगा एनीवन? अगर मैं अनस का एवरेज मांगू आप लोगों से, क्या होगा अनस का एवरेज? टोटल अपॉन एक्सेलेंट बेटा, 0 मार्क्स। टोटल अपॉन 3 होगा ना, मार्क्स हमें पता है ना, एरे में स्टोर्ड है ना। तो मैं 88 प्लस 70 प्लस 99 डिवाइड बाय 3, और जो अनस का टोटल आया बच्चों फिर इसी तरह दुआ का भी टोटल होगा, इनका भी एवरेज आ गया। लेकिन इन सब के टोटल को भी मैं क्या करता रहूंगा, टोटल करता रहूंगा, ताकि आखिर में मैं क्लास का एवरेज निकाल लूं। क्लास का एवरेज क्या अब्दुल भाई, अब आप ही फॉर्मूला बताएंगे, डिवाइड बाय 3000। नहीं, पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं? 30, तो 30 से डिवाइड करूंगा मैं क्लास के एवरेज के लिए। ठीक है, तो समझ में ही बात आप लोग को। मैं बच्चों हर बच्चे का एवरेज कैसे आएगा सर, ये हर बच्चे का एवरेज है, और पूरी क्लास का एवरेज क्या होगा सर, इसको भी कर लें, इसको भी कर लें, इसको भी कर लें, इसको भी कर लें, सबको टोटल करके डिवाइड बाय 30 करेंगे तो पूरी क्लास का भी एवरेज आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमें 2 एवरेजेस निकालने हैं यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट। Yes, Uzaifa, we won't take 2 different variables. We will be taking 4 different variables. Let's start. तो मैंने यहां पे बच्चों जल्दी से वेरिएबल्स डिक्लेयर करे कुछ। डिक्लेयर, जब भी एवरेज निकालनी होती है हम लोग क्या करते हैं सर, टोटलिंग करते हैं। तो टोटल, और मुझे क्या करना है, बच्चे का टोटल करना है। पहले तो नाम क्या रखूं, एस टी टोटल कर दूं नाम, सॉरी मैंने टोटल कर दिया डायरेक्ट, एस टी टोटल। और एक क्लास का भी टोटल करना है तो उसका नाम रख देता हूं क्लास टोटल। और ये दोनों क्या होंगे मेरे पास, इंटीजर। सर आपको एवरेज भी तो निकालना है, वो वेरिएबल आपने डिक्लेयर ही नहीं करा, तो बेटा वो वेरिएबल तो मेरे पास डेटा टाइप क्या होगी, रियल होगी। सो डिक्लेयर डिक्लेयर एस टी एवरेज, और दूसरे वेरिएबल का नाम रख देते हैं क्लास एवरेज, एंड बोथ ऑफ देम विल बी असाइंड एज रियल। सर आपने हमें बताया था कि जब भी हमें टोटलिंग करनी हो वी ऑलवेज इनिशियलाइज द वेरिएबल विद 0, लेकिन मैंने यहां पे बच्चों छोटी सी ट्रिक यूज होती है, जब भी आप लोगों को बार बार एवरेज निकालना हो तो मैंने क्लास टोटल को तो इनिशियलाइज करवा दिया विद 0, लेकिन मैंने स्टूडेंट के टोटल को 0 से इनिशियलाइज
नहीं करवाया। सर क्यों नहीं करवाया? बिकॉज मैं स्टूडेंट के टोटल को इनिशियलाइज करवाऊंगा विद जीरो इनसाइड द लूप। सर क्यों? क्योंकि बच्चों 30 बच्चे, हर बच्चे का अगर मैं टोटल को जीरो से इनिशियलाइज लूप के अंदर नहीं करवाऊं तो हर बच्चे का जो टोटल होगा उसी के अंदर अगले बच्चे का क्या होगा, टोटल होता रहेगा, तो गलत हो जाएगा। तो ज्यादा बेहतर अप्रोच क्या है मेरे पास कि मैं हर दफा टोटल करने के बाद वापस से क्या करवा दूंगा, जीरो करवा दूंगा, ताकि हर दफा हर बच्चे का रिफ्रेश एवरेज आए हमारे पास। सर ये कैसे करेंगे आप? तो मैंने यहां पे क्या करा, मैंने एक सिंपली फॉर लूप लगाया फॉर रॉ। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? सर 30। तो ये लूप चलेगा आप लोग के पास कहां से कहां तक, 1 to 30 चलेगा। और यहां पे मैंने इनिशियलाइज करवा दिया एस टी टोटल को विद जीरो। तो पहले बच्चे का टोटल अभी क्या हो गया, ये द फर्स्ट वैल्यू फॉर रॉ विल बी 1। तो पहले बच्चे का टोटल क्या हो गया मेरे पास, दैट इज इक्वल्स टू 0। पहले बच्चे का मेरे पास यहां पे क्या हो गया, टोटल 0 हो गया। अब इस बच्चे के, पहले बच्चे के कितने सब्जेक्ट्स हैं, 3। तो कुछ याद आ रहा है, फॉर कॉलम इज इक्वल्स टू 1 to 3। और मैंने यहां पे अप्लाई करा सर टोटलिंग का फॉर्मूला, एस टी टोटल विल बी इक्वल्स टू एस टी टोटल प्लस एरे का नाम। और एरे का नाम क्या है मेरे पास, मार्क। और ऑफ कोर्स यहां पे क्या आ जाएगा, रॉ कॉमा कॉलम, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। तो पहले बच्चे के पहले सब्जेक्ट के मार्क्स मेरे पास यहां पर आ गए, मैंने इसको टोटल कर लिया और यहीं पे मैंने क्या अप्लाई कर दिया, नेक्स्ट कॉलम। नेक्स्ट कॉलम से मैं ऊपर जाऊंगा, अब क्या हो जाएगा, पहले बच्चे के सेकंड सब्जेक्ट के मार्क्स और पहले बच्चे के थर्ड सब्जेक्ट के मार्क्स मैंने सारे टोटल कर लिए यहां पे। तो मुझे पहले बच्चे का, बच्चों यहां पे तीनों सब्जेक्ट के टोटल तो आ गए मेरे पास। अब मुझे क्या निकालना है, इस बच्चे का एवरेज निकालना है। तो मैंने फौरन क्या करा, जैसे ही मैं लूप के बाहर आया मैंने एवरेज कैलकुलेट करा। और एवरेज का फॉर्मूला हमें अब्दुल हाई ने बताया था कि सर हमने वेरिएबल का नाम रखा है एस टी एवरेज। तो दिस विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होगा, एस टी टोटल डिवाइड बाय 3। तो पहले बच्चे की एवरेज आ गई। अब पूरी क्लास का भी तो एवरेज निकालना है, तो उसके लिए भी टोटलिंग करनी होगी। तो पहले बच्चे का टोटल, दूसरे बच्चे का टोटल, तीसरे बच्चे का टोटल, तो मैंने फौरन यहां पे बच्चों टोटलिंग कर ली। एंड दिस विल बी, किसके अंदर इसको ऐड करूंगा, क्लास टोटल विल बी इक्वल्स टू क्लास टोटल प्लस क्या, किस टोटल करूं, एस टी टोटल। अब ये यहां पे मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास क्लास का टोटल भी आ गया और एवरेज भी आ गया। उसने बोला था हर बच्चे की एवरेज डिस्प्ले करवाना, तो मैंने यहां पे इसकी एवरेज डिस्प्ले करवा दी। आउटपुट, बिलाल मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, 2 मिनट देगा मुझे। बिलाल ने बड़ा लंबा चौड़ा सवाल करा है, वो मैं आप लोगों को भी एक्सप्लेन करता हूं, आप लोगों को भी गाइड करूंगा। एवरेज फॉर स्टूडेंट थोड़ा सा खूबसूरत कर रहा हूं मैसेज बच्चों, इज इक्वल टू कॉमा एस टी एवरेज। सर ये क्या किया आपने, क्या खूबसूरती करी यहां पे। तो बच्चों ये मैसेज ऐसे लिखा पाएगा, एवरेज फॉर स्टूडेंट 1 इज इक्वल टू, उसकी एवरेज आ जाएगी। रॉ की वैल्यू स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है ना, फिर एवरेज फॉर स्टूडेंट 2 उसकी आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा खूबसूरत हो जाएगा मैसेज। तो हर बच्चे की एवरेज चाहिए मुझे, मुझे हर बच्चे की भी एवरेज चाहिए, पूरी क्लास की भी चाहिए। पहले बच्चे की एवरेज हो गई, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो एग्जामिनर एवरेज के अंदर 15 मार्कर के अंदर यही काम करवाता है हमेशा, वो दो एवरेज निकलवाता है हमेशा जनरली। और बच्चों अब सर क्लास की एवरेज के लिए क्या करें हम, तो क्लास की एवरेज के लिए बच्चों मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने सिंपली यहां पे लिखा नेक्स्ट रॉ। सर ये क्या करेगा, ये तो हमें ऊपर लेके चला जाएगा। तो बच्चों मैंने पहले बच्चे की एवरेज निकाल ली, अब रॉ की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और वापस से एसटी टोटल क्या हो जाएगा आप लोग के पास, तभी मैंने इसको लूप के अंदर इनिशियलाइज करवाया था। तो वापस से एसटी टोटल क्या हो जाएगा 0। अब ये सेम एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी फॉर सेकंड वन, दूसरे बच्चे के लिए, दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे बच्चे का पहला सब्जेक्ट, फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर तीसरा सब्जेक्ट, उसको टोटल करेंगे, फिर उसकी एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज फॉर स्टूडेंट 2 उसकी एवरेज आ जाएगी।
फिर यही काम परफॉर्म किया जाएगा बच्चों किसके लिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, और हर बच्चे का टोटल भी हम लोग क्या कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं क्लास टोटल के अंदर। जब ये पूरे दोनों लूप एंड हो जाएंगे तो मेरे पास पूरी क्लास का टोटल कहां पर अवेलेबल है, क्लास टोटल के अंदर। तो अब पूरी क्लास की एवरेज निकाल लें, तो सर कैसे निकालेंगे वो, आई होप अब तो आप लोग फॉर्मूला बच्चों इवेल्युएट कर सकते हैं। क्या बनेगा, क्लास एवरेज will be equals to क्लास टोटल डिवाइड बाय 30। और आपने यहां पे आउटपुट करवा दिया, आउटपुट क्लास एवरेज इज इक्वल्स टू कॉमा क्लास एवरेज। सर वी डिडंट डिक्लेयर तो नहीं, हुजैफा इनिशियलाइज का वर्ड आपको यूज करना है। हुजैफा बोले सर आपने एवरेज को जीरो से इनिशियलाइज नहीं करवाया। हुजैफा आई थिंक फिर आपने इसका मतलब मेरे आपने लेट ज्वाइन करा आपने, या तो फिर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखे। मैंने पहली या दूसरी क्लास के अंदर बताया था कि इनिशियलाइजेशन आप लोग कब कब करते हैं। मैंने बताया था जब हाईएस्ट निकालना हो, लोएस्ट निकालना हो, जब टोटलिंग करनी हो, जब काउंटिंग करनी हो। इसके अलावा मैंने आपको कभी भी नहीं बताया कि आप लोग एवरेज को जीरो से इनिशियलाइज नहीं करवाते, बिकॉज एवरेज मैं डायरेक्टली यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं। ये देखो एवरेज यहां पे डायरेक्टली कैलकुलेट की जा रही है, एवरेज डायरेक्टली कैलकुलेट की जा रही है, तो नो नीड टू इनिशियलाइज। लेकिन अगर आपने टोटलिंग करते वक्त इनिशियलाइज नहीं करवाया तो एग्जामिनर ऑफ कोर्स आपको जीरो मार्क्स अवार्ड करेगा। ठीक है, अवार्ड नहीं करेगा मार्क्स। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। देखो पहला बच्चा रो वन, पहले बच्चे का टोटल क्या करवा दिया मैंने, जीरो करवा दिया। पहले बच्चे का पहला सब्जेक्ट कॉलम बता रहा है, तो मैंने पहला सब्जेक्ट इसके अंदर टोटल करा, बता रहा हूं अभी। लेट्स से हमारे पास पहला बच्चा क्या था, अनस 88, 70, 99। इसका पहले सब्जेक्ट के अंदर इसके कितने मार्क्स थे, 88। तो अब एसटी टोटल की वैल्यू क्या हो गई, 88। फिर हमारे पास वैल्यू क्या थी, 70। करना जरा ऐड करना, 70, 157, और फिर इसकी थी 99, 156। तो हमारे पास 156 वैल्यू हो गई। ठीक है, अब 256, सॉरी 256 वैल्यू हो गई हमारे पास। ठीक है, एसटी टोटल की मैंने एवरेज निकाल ली, मैंने एवरेज डिस्प्ले करवा दी इसकी। अब दूसरे बच्चे का, अब दूसरे बच्चे का मुझे क्या करना है, टोटलिंग करनी है। क्या दूसरे बच्चे के टोटल 256 है इनिशियली, नहीं सर वो तो जीरो होगा इनिशियली। तो जब ये लूप ऊपर गया मैंने वापस से 256 को इनिशियलाइज करवा दिया विद जीरो से इनिशियलाइज करा। अब दूसरे बच्चे का इनिशियली क्या होगा, जीरो। अब वापस से मैं टोटल करना शुरू करूंगा। तो तभी लूप के अंदर क्या है कि हर बच्चे का एवरेज निकालना है, तो आपको हर दफा उसको जीरो से इनिशियलाइज करवाना कंपलसरी है। अगर ये आप लूप के बाहर कर देते तो इट विल बी ऑफ कोर्स रॉन्ग, आपका एवरेज की वैल्यूज क्या हो जाती, डिफर करती। वो 256 के अंदर ही क्या करता है, एड ऑन करना स्टार्ट करता, तो दैट्स रॉन्ग, गलत हो जाता वो हमारे पास। ठीक है, ओके जी। शामिर भी बड़े बड़े सवाल कर रहे हैं भाई अभी, तो मैं अभी करता हूं, सबको जवाब देता हूं वन बाय वन। एक आखिरी पार्ट करवा दूं बस इसका मैं, ताकि हम, अच्छा अभी ये एंड नहीं हुआ है। अगली क्लास, अभी मैंने आप लोग की आज की क्लास में थोड़ी बेस क्रिएट करी है ताकि 2D एरेज का कॉन्सेप्ट, वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट, इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप लोग का बेहतर हो। ठीक है, अगली क्लास के अंदर मैं इसी चीज को आगे कंटिन्यू करता हुआ फिर आप लोग को पहला पास पेपर का क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। सो लेट्स मूव ऑन। आखिरी सवाल आता है हमारे पास यहाँ पे, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, दो सवाल है वैसे तो, चलें कोशिश करते हैं जी। काउंट एंड डिस्प्ले, बेटा मेरी एबीसीडी कमजोर है, एफ है। तो ये फॉरन पकड़ लेते हैं, कोड में एरर करूं वो नहीं पकड़ोगे। काउंट एंड डिस्प्ले हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर फेल इन फिजिक्स। तो आप लोगों को काउंट करवा के डिस्प्ले करवाना है कितने बच्चे फिजिक्स में फेल हैं। और यहां पे एग्जामिनर ने नोट दे दिया बच्चों लेस देन 80,
इज फेल। सर हमारे पास तो 3 सब्जेक्ट हैं, अब एक सब्जेक्ट के ऊपर बाउंड कैसे हो हम लोग? सर ये तो हमें नहीं समझ, 30 बच्चे, 30 बच्चे। तो अब आप लोग को यहां पे बच्चों ये ऑब्जर्व करना होगा कि व्हाट इज द कॉलम नंबर ऑफ फिजिक्स। कॉलम नंबर फिजिक्स का क्या है हमारे पास? फिक्स है, दैट इज 2। तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप लोग को 2D एरे एक्सेस करने के लिए आप लोग को नेस्टेड लूप ही लगाना पड़े। आप लोग एक लूप के अंदर भी बच्चों काम कर सकते हैं। मैं यहां पे कॉलम को क्या कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा, एंड दैट विल बी 2। और सिंपली आप लोगों को क्या करना है, काउंटिंग करनी है। काउंटिंग जब भी करते हैं किससे इनिशियलाइज करवाते हैं? 0 से। लेट्स डू इट। तो बच्चों आई थिंक अब तो आप लोग ने पिक कर लिया है। तो 2 मिनट का कोड है, आई थिंक 2-3 लाइन का कोड है हमारे पास। डिक्लेयर काउंट फेल integer count fail is equals to 0 for raw is equals to 1 to 30 and now I need to check कि बच्चा फेल है या नहीं। तो मैंने चेक कर लिया। इफ एरे का नाम विल बी मार्क, इट्स अ 2D एरे, तो रॉस चेंज होती रहेंगी, लेकिन मुझे फिजिक्स के लिए चेक करना है तो इट विल बी कॉलम मैंने फिक्स कर दिया, दैट इज 2। अगर मुझे सीएस के लिए चेक करना होता कॉलम क्या होता 1, और अगर मुझे मैथ्स के लिए चेक करना होता कॉलम क्या होता मेरे पास 3। और अगर ये सवाल होता कि पूरे जितने बच्चे फेल हैं सब चेक करो, तो बच्चों फिर वो मैं नेस्टेड लूप लगाता फॉर रॉ, और फॉर कॉलम के लिए मैं नेस्टेड लूप लगा देता यहां पे। अगर ये लेस देन मेरे पास क्या है 80, तो देन काउंट फेल is equals to count fail plus 1 और यहीं पे मैंने क्या करवाया एंड इफ, और यहीं पे क्या हो जाएगा आप लोग के पास नेक्स्ट रॉ, और यहीं पे लूप के बाहर मैं डिस्प्ले करवा दूंगा आउटपुट टोटल फेलियर्स इन फिजिक्स इज इक्वल्स टू कॉमा काउंट फेल। Sure, I will. Shamir sir, do we need to store average in a new array? No, no need to store that in a, मैंने रिक्वेस्ट नहीं करी थी कि आपको न्यू एरे में स्टोर करना है। हुजैफा सर विद, अच्छा मैंने आपको ऑलरेडी आंसर कर दिया। बिलाल सर, इनिशियलाइजेशन ऑफ एनी वेरिएबल एंड वी डोंट हैव स्पेस लेफ्ट अबव, सो व्हाट वी कैन डू। अच्छा इन्होंने सवाल किया था बिलाल ने कि सर स्पेस नहीं बची, मुझे यहाँ पे लेट से यहाँ पे इनिशियलाइज करना था, स्पेस नहीं बची। तो 2 तरीके होंगे इसके आपके पास, या तो आप इस वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पे जगह भी खाली होती है कोडिंग करते वक्त, यहाँ पे आप मेंशन करके यहाँ एरो बना दे कि भाई यहाँ पे आना चाहिए, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आपने एंड में यहाँ पे कहीं भी इनिशियलाइज करो, आपने एरो बना के बता दिया कि यहाँ पे इनिशियलाइज करना है, और ये काम कर सकते हैं आप लोग, एग्जामिनर एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन ऐसा मत करेगा कि पूरा आप काट दें या कुछ कर दें, या तो बड़ा गलत इंप्रेशन जाता है, ठीक है। और आप लोग अगर पेंसिल से भी स्टार्टिंग में करना चाहें तो यू कैन परफॉर्म 15 मार्कर, आप लोग पेंसिल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। पेंसिल भी स्कैन हो जाती है, आपका पेपर स्कैन हो जाएगा, आपका जो आपने लिखा है वो होगा, लेकिन ऑफकोर्स HB 2.5 से ज्यादा आपका कलर होना चाहिए, मतलब पेंसिल का डार्क HB होना चाहिए, ताकि वो पिक कर ले जब स्कैन हो रहा हो। ये नो बहुत ही लाइट पेंसिल हो, वो नजर ही ना आए, फिर आपको ऑफकोर्स मार्क्स अवार्ड नहीं करेगा। जब आपने कर लिया उसको जल्दी जल्दी कर लिया पेंसिल से, पर आप टाइम मिले तो पेन आउट कर देगा उसको, ठीक है। सो बच्चों अभी इसका एक और पार्ट भी था, चलें अब आज इसको अब फिलहाल यहीं तक होल्ड करेंगे हम लोग, और मोस्ट लाइकली अगले सेशन में भी हम इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए फिर हम लोग क्या करेंगे, एक 15 मार्कर क्लास के अंदर ही क्या करेंगे, सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे सेफ।